अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास 9 NBF चैप्टर नंबर 1 प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ टेंस। आज हमारे इस टॉपिक में हम लोग प्रीफिक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीफिक्सेस इज़ नॉट अ न्यू टर्म फॉर अस, ये हम लोगों ने बचपन से ही सुनी है और बचपन से ही हम इसके ऊपर बात करते आ रहे हैं, पर वी यूज़ टू टॉक इट इन इंग्लिश ग्रामर वगैरह। तो वहाँ पे जो प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट था रिलेटिवली हम उसी चीज़ को यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी सी यूजेज में थोड़ा सा फ़र्क होगा, हाँ तरीका वही है, तो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। ऑब्वियसली अब हम साइंसेस के अंदर अगर प्रीफिक्सेस की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी चेंज होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट the definition of the prefixes. Okay, so according to the definition, a mechanism through which numbers are expressed in powers of tens that are given a proper name is called the prefix. हमारी जो NBF की बुक है उसके अंदर प्रीफिक्स की काफ़ी डिटेल्ड डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ वी कंपेयर इट विद द KPK या लाहौर वगैरह की बुक, तो उसके हिसाब से इसके अंदर काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके अंदर नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ टेंस के अंदर। यहाँ पर जाके सिर्फ उन्होंने छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसको भी फर्दर हम एक प्रॉपर नेम भी देते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ प्रीफिक्स। अगर हम सिर्फ पावर ऑफ टेंस में जाके छोड़ देंगे तो वो तो साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन जब नाम देंगे देन इट इज़ कॉल्ड द प्रीफिक्स। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास लेट सपोज मैं कहती हूँ कि एक नंबर है 1600 मीटर्स। अब ये एक नंबर है जिसको मैंने अकॉर्डिंग टू द प्रीफिक्सेस एक्सप्लेन करना है या एक्सप्रेस करना है। मुझे पता है कि एक होल नंबर है, होल नंबर के अंदर हमारे पास डेसिमल कहाँ मौजूद होता है, बिल्कुल लास्ट पे, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट। मैंने इसे लेके जाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो मेरे पास 6 नहीं है बल्कि 1 है, क्योंकि मैंने पहले 1 लिखा था ना। तो जब मैं पहले 1 लिख रही हूँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट नॉन ज़ीरो भी वही होगा। तो मैं 1 2 एंड 3 प्लेसेस से आगे लेके जाऊंगी तो तभी मेरे पास ये प्रीफिक्स के हिसाब से बन जाएगा। मैं क्या लिखूंगी, 1 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो गया 6। अब थिंग इज कि मैं आगे इनटू 10 रेज़ टू पावर क्या लिखूंगी। रिमेंबर दिस कि हम लोग हमेशा पावर अगर डेसिमल मूव करे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो पावर हमेशा प्लस में लिखते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट ही मूव कर रहा है तो राइट से लेफ्ट मूव करने की वजह से मैं लिखूंगी 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। -3 हम नहीं लिखेंगे। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट लेके आती तब मैं -3 लिखती, मीटर साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। अब मुझे कुछ प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए, ठीक है। हमारी बुक के अंदर कुछ प्रीफिक्सेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जगह जगह पे वही इस्तेमाल हुए हैं। उनमें से एक किलो है। मुझे ये याद होना चाहिए कि 10 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू किलो, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या करना है कि मैंने 1.6 किलोमीटर लिख देना है, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बना दिया। डेफिनेशन में क्या था कि पहले एक नंबर था, वो ये नंबर है जिसको हमने एक्सप्रेस किया इन द पावर ऑफ टेंस, हमने कर दिया एंड देन उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया। और जो प्रॉपर नाम दिया है वो क्या है, वो एक प्रीफिक्स है, ठीक है। इसमें किस चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया, ये किलो। किलो जो है ना, ये पहली बात ये कि यूनिट से पहले लिखा है। यही हम लोग चीज़ पढ़ते होते हैं ना इंग्लिश के अंदर भी, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अनडू, तो अनडू में अन जो है वो हम डू से पहले लगाते हैं, तो वही प्रीफिक्स का हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने प्रीफिक्स का इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपकी बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू बेसिकली समझाया गया है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रीफिक्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीफिक्स। तो इसके लिए आप ये 2 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और फिर उनको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या बता रहे हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स का काम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए उन्होंने पहले बताया थिकनेस ऑफ पेपर का। हमें पता है कि थिकनेस ऑफ पेपर नेग्लिजिबल होती है, मतलब बहुत कम होती है, जिसको हम बेसिकली आराम से नहीं बता सकते। छोटे यूनिट्स के साथ हमें उसको डील करना पड़ता है। हमें पता है कि बेसिकली अगर किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को मेजर करना है, क्योंकि थिकनेस ऑफ पेपर बेसिकली डिस्टेंस के थ्रू ही मेजर होगा ना, 2 पॉइंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेपर से एंडिंग पॉइंट तक हम उसको देखेंगे, तो मैं उसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करूँगी, मीटर। पर इस केस में मीटर एक बड़ा यूनिट है। हमें पेपर को मेजर करने के लिए
थिकनेस ऑफ पेपर मेजर करने के लिए मीटर से भी कम या छोटे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं किसी और यूनिट का तो इस्तेमाल कर नहीं सकती क्योंकि हमारे पास तो एक ही यूनिट है। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फिर यूनिट इसमें आ सकता है? मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ पिकोमीटर का, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ माइक्रोमीटर का, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इसके साथ नैनोमीटर का। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, पिको, माइक्रो एंड नैनो। और ये सारे कौन से हैं? ये सारे नेगेटिव में बेसिकली वैल्यूज़ रखते हैं। ये सारी याद करनी पड़ेंगी, सारी तो नहीं, कुछ आपको लाजमी याद करनी पड़ेंगी। जैसे पिको की 10⁻⁻12 होती है, माइक्रो की 10⁻⁻6 होती है, नैनो की 10⁻⁻9 होती है। अब इनको आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि मतलब अब पेपर की थिकनेस मेजर करने के लिए हमें इतने ही स्मॉल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको अगर हम कंपेयर करें विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, तो उसके लिए भी है, तो ये भी डिस्टेंस ही ना, बल्कि इसके अंदर तो लिखा हुआ भी है साफ के डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हमें कौन से यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी? मीटर की ही। पर इस केस में क्या मसला है कि जो सिटीज़ हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा उनके दरमियान में डिस्टेंस होगा, उसके लिए अब मीटर एक छोटा यूनिट है। ऊपर हम लोगों ने क्या कहा था कि मीटर एक बड़ा यूनिट हो गया था पेपर की थिकनेस को मेजर करने के लिए, यहाँ पे मीटर छोटा यूनिट हो गया। हमें मीटर के बड़े यूनिट्स की ज़रूरत है। उसके लिए हम काफ़ी हद तक उसे जानते भी हैं। हम किलो का इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे किलोमीटर के हिसाब से। हम लोग वैसे भी नॉर्मली यही इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी चीज़ के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर बड़ा डिस्टेंस हो तो हम किलोमीटर ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि किलो की वैल्यू क्या है? 10⁻³ यानी कि मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, उसे 1000 टाइम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रीफिक्सेस की कुछ हद तक सिग्निफिकेंस आ गई। इसी को ही आपने रीड आउट कर लेना है, ये आपकी बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सम एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर दी गई हैं। अच्छा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, जिनको फर्दर आगे से एक्सप्लेन भी किया गया है प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज़ द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन आर डे। पहली बात ये है कि हम लोगों ने एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए। एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 24 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। फिर 60 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास आंसर बनता है 86,400। बाद में हम लिख देंगे सेकंड्स, क्योंकि इसका यूनिट सेकंड्स में ही आएगा ना, क्योंकि हमने फाइंड ही सेकंड्स किए हैं। अब फिर से हम लोगों ने वही वाला तरीका इस्तेमाल करना है जो हम लोगों ने पीछे किया है। पॉइंट लगा देंगे लास्ट पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो होल नंबर होता है उसमें पॉइंट राइट पर ही होता है। हमने इसको लेके जाना है आफ्टर 6। क्यों लेके जाना है वो भी मैं बताती हूँ। 1 2 3। वैसे तो हमें लेके जाना है इसको आफ्टर 8 चाहिए था, लेकिन मसला ये है ना कि हम लोगों को उसके लिए अभी प्रीफिक्सेस नहीं बताए जा रहे। हमें कौन से बताए जा रहे हैं? किलो वगैरह, ठीक है, किलो और इस तरह के बताए जा रहे हैं। इसी वजह से वो उसी के हिसाब से आपको बुक में भी लिख के बता रहे हैं। अब मैंने क्या लिख दिया? 86.4 10⁻³ एज इट इज़। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब हम राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो हमारे पास पावर जो है वो प्लस में रहती है। सेकंड्स में 7 लिख दूंगी। अब 10⁻³ हम लोगों ने पीछे भी बताया था कि 10⁻³ किसके बराबर होता है? किलो के बराबर। तो मैं लिख दूंगी 86.4। यूनिट हमारे पास सेकंड्स है तो किलो उससे पहले आ जाएगा, किलो सेकंड्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, द थिकनेस ऑफ द पेज पे। अच्छा, अब हमें जो बताया गया है वो है द थिकनेस ऑफ द पेज। वो कितनी बताई गई है? 4.0 इंटू 10⁻⁻5। साथ में हमारे पास क्या यूनिट आएगा? मीटर्स का, क्योंकि थिकनेस है तो ऑब्वियसली मीटर्स लगाएंगे। अब इसको उन्होंने मेजर करने के लिए उन्होंने बेसिकली इसको -3 में कन्वर्ट करवाना है। हम एक काम करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ये जगह खाली छोड़ देते हैं और आगे 10⁻³ पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि हम लोगों ने उसके हिसाब से इसको चेंज करना है। मैंने -3 भी लिख दिया और मैं साथ में इंटू -2 भी लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि -5 -3 इंटू 2 के बराबर हो सकता है। साथ में मैं मीटर भी लिख दूंगी और मैं साथ में अब यहाँ पे 4 लिख दूंगी। ठीक है,
अब मुझे पता है कि मैंने ये जो -3 है इसको बराबर रखना है मिली के, तो मैं बाकी वैल्यू एज इट इज लिख दूंगी 4 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻3 किसके बराबर था, मिली के, और साथ में आ गया यूनिट। एक जो बाद वाला m है ना वो मीटर के लिए और जो पहले वाला है वो मिली के लिए। अब हम क्या करेंगे, 10⁻⁻2 को 0.04 मिली मीटर कर देंगे। ठीक है, ये भी आसान सी चीज़ थी, ये भी आसान था। ये थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर डिफरेंट करके किया गया है, लेकिन ओरिजिनली इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अगर -5 को स्प्लिट करें तो -3 और -2 में ये स्प्लिट होता है, और -2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0.04 के बराबर आएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है द मास ऑफ द ग्रीन सॉल्ट। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दी है और वैल्यू दी है 1 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम्स। अब इसमें भी आपके बुक के अंदर किस तरीके से किया गया है कि 100 मिलीग्राम्स में कन्वर्ट किया है, लेकिन अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये बनता है, अगर हम इसे मिलीग्राम के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो मैं एक दफ़ा 10⁻⁻1 लिखूँगी और दूसरी दफ़ा लिखूँगी 10⁻⁻3, और साथ में हम ग्राम्स एज इट इज लिख देंगे। नीचे दोबारा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10⁻⁻3 का मुझे पता चल गया कि वो मिली के बराबर है, और 10⁻⁻1 की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 0.1 के बराबर। साथ आ जाएगा प्रीफिक्स की वजह से 10⁻⁻3 प्रीफिक्स मिली के बराबर होता है, मिली एज इट इज लिख दूंगी, और साथ में ग्राम आ जाएगा। एंड ये हमारे पास ये वाली भी एग्जाम्पल सॉल्व होगी। तो ये थे आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर हमने प्रीफिक्सेस को सॉल्व किया, उनको फाइंड आउट करने का तरीका सीखा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है, फील फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।